फिर वायरस का वार। इस बार निशाने पर है H1N1, जिसे आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। राजधानी में इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ कुछ दिनों में आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर दिल्ली में H1N1 के मामले अचानक क्यों बढ़े? क्या ये कोई नया वायरस या नया स्ट्रेन है? किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है? इसके लक्षण क्या हैं और कब अस्पताल जाना जरूरी है? और सबसे अहम सवाल, सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होने वाला एक सांस की बीमारी है। इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल है। ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में संक्रमण गंभीर होकर सांस की समस्या और दूसरी तकलीफें बढ़ा सकता है। हर बुखार को H1N1 मानकर घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार या बिगड़ते लक्षणों को नजरअंदाज भी करना नहीं चाहिए और फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब आते हैं डेटा वाइज आंकड़ों पर। 20 अगस्त 2026 तक दिल्ली में इस साल 1777 H1N1 केस दर्ज हो चुके थे। इसी दिन 159 नए इन्फ्लुएंजा केसेस सामने आए, जिनमें 114 H1N1 के थे, यानी एक ही दिन में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए। इसी दौरान दिल्ली में कुल 2392 इन्फ्लुएंजा ए केसेस रिपोर्ट हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 21 अगस्त को केंद्र सरकार भी सक्रिय हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने दिल्ली की H1N1 स्थिति और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में सर्विलांस, अर्ली डिटेक्शन, टेस्टिंग, अस्पतालों में बेड्स और जरूरी दवाओं की उपलब्धता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया। सरकार का फोकस साफ था, केस बढ़े तो बढ़े, मरीजों को समय पर पहचान, इलाज और अस्पताल की सुविधा मिलती रहे। इसके बाद 25 अगस्त 2026 को तस्वीर और बड़ी हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी में इस साल करीब 3000 इन्फ्लुएंजा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2308 H1N1 संक्रमण है। यानी 20 अगस्त के 1777 मामलों में से कुछ ही दिनों बाद आंकड़ा 2308 तक पहुंच गया है। इसी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। स्वाइन फ्लू H1 को लेकर स्थिति कंट्रोल में है। पेशेंट आ रहे हैं फीवर लेकर, हाई ग्रेड फीवर लेकर, तो इलाज करा के जा रहे हैं। हमारे पास बेडों की ना कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है। सब दे ऑन दी जॉब और अपना काम कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, कहीं भी कोई पैनिक नहीं। आज आपने एक मीटिंग बुलाई थी, अब सीएम के साथ भी आपकी मीटिंग है। देखिए, सीएम साहब मैडम ने रिव्यू मीटिंग रखी है, मेडिकल पास जा रहे हैं हम अभी। और ऐसे मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के सारे स्टाफों को बुलाया था, NDMC को बुलाया था और साथ में कैंटोनमेंट के इलाके में बुलाया था कि सब आदमी एक्टिव मोड में काम करें, चाहे वो डेंगू के लिए हो चाहे के लिए। अब सवाल है, आखिर ये वायरस क्यों बढ़ रहा है? इसे लेकर एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि इन्फ्लुएंजा सिर्फ ठंड के मौसम में ही नहीं फैलता। इस समय दिल्ली में मानसून, उमस, मौसम में उतार चढ़ाव और बंद या कम वेंटिलेशन वाले कमरे संक्रमण फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं। बारिश और उमस के दौरान लोग ज्यादा समय बंद कमरों पर बिताते हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं और खिड़कियां, दरवाजे बंद रहते हैं। अगर वहां संक्रमित व्यक्ति मौजूद हो तो सांस से जुड़ा संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि ICMR की तरफ से किसी नए H1N1 स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। ऐसे में बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, हार्ट और लंग डिजीज वाले मरीज, डायबिटीज से जूझ रहे लोग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। इन लोगों को खास सावधान रहने की जरूरत है। बात करें इसके लक्षणों की, तो अगर तेज या लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या दबाव, कंफ्यूजन यानी उलझन, बहुत ज्यादा कमजोरी या हालत लगातार बिगड़ रही हो तो इसे सामान्य वायरस समझकर घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए। खासतौर पर अगर कुछ दिन ठीक होने के बाद अचानक हालत फिर बिगड़ने लगे तो डॉक्टर को दिखाने में देरी ना करें। को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर हमने 7 बेड का बेड बनाया है, वार्ड बनाया है। इसमें से 5 बेड हमारे हाई डिपेंडेंसी बेड हैं और 2 बेड वेंटिलेटेड हैं।
अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है तो हमारे 2 बेड रेडी हैं। और अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने 7th फ्लोर पे 70 बेड का वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 ICU बेड हैं और 60 हमारे HDU हैं, मतलब हाई डिपेंडेंसी बेड हैं। सर अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि मरीज जब आ रहे हैं तो किस तरह की बात उनसे हो पा रही है, क्योंकि नॉर्मल फ्लू भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और H1N1 तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसा पैनिक होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। और जो कॉमन कोल्ड के मरीज आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिलते जुलते आते हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में दिक्कत होगी, साथ में आपको चिल्स के साथ बुखार आएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन सारे में से कोई भी सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करवाएँ। सर इसके साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ताकि इन बीमारियों से अभी फिलहाल बचे रहें? देखिए, जो ये बीमारी है इसको रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप घरेलू रोकथाम का उपाय करें। आप मास्क पहनें, आप जब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो रुमाल या कपड़े का यूज़ करें। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, धो लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। साथ में जो एज ग्रुप है, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सवाल है इससे बचाव कैसे करें? तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, खासकर अगर जगह बंद या कम वेंटिलेशन वाली हो। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक ढक लें। बार बार हाथ धोएं। बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगर आप बीमार हैं तो दूसरों के करीब जाने से बचें और फ्लू जैसे लक्षण होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों की वजह से सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन मोड में है। सरकार अब इन्फ्लुएंजा के साथ साथ डेंगू और दूसरी बीमारियों पर भी नजर रख रही है, क्योंकि दिल्ली में डेंगू के भी करीब 2200 मामले बताए गए हैं। फिलहाल सबसे जरूरी संदेश है, घबराइए नहीं, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए, क्योंकि H1N1 से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ डर नहीं, समय पर पहचान, सही इलाज और सावधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।